अभिजीत यहाँ पे आओ जल्दी। हाँ भैया, कुछ मिला है क्या? हाँ अभिजीत यहाँ पे आओ। ये देखो यहाँ पर रस्सी डली हुई है। ओह, अब मैं समझा। तो जिसने प्राइम मिनिस्टर पर हमला किया है वो इसी रस्सी से ऊपर आया होगा, या फिर काम खत्म होने के बाद इसी रस्सी से भाग गया होगा। अभिजीत तुमने बिल्कुल सही बोला, ऐसा ही किया होगा उसने। तो इस रस्सी को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, उसके फिंगरप्रिंट इस रस्सी पर जरूर होंगे। तारिका, वो अभिजीत ने जो रस्सी दी थी उस पे फिंगरप्रिंट चेक किए क्या? सर वो अभिजीत ने जो रस्सी भेजी थी ना उस पे फिंगरप्रिंट के निशान तो है, लेकिन वो रगड़ने के कारण वो निशान मिट गए हैं। अच्छे से बनाने में उसे टाइम लगेगा। सारिका तो जल्दी करो ना, नहीं तो वो अभी प्रद्युम्न आके मेरी जान खा लेगा और बोलेगा कि तुम कुछ काम नहीं करते हो यहाँ पे। सारंग है, अभी तक काम हुआ कि नहीं हुआ? बस तुम्हारी ही कमी थी। ये सब छोड़ो, ये बताओ जो दया और अभिजीत ने वो रस्सी भेजी थी उस पर फिंगरप्रिंट के निशान मिले कि नहीं मिले? वही अभी तारिका मुझे बता रही थी कि उस रस्सी पर फिंगरप्रिंट के निशान मिट गए हैं, तो उन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम सरकार से पैसे किस बात के ले रहे हो, मुझे तो पहले ये बताओ। क्योंकि जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे पास तुम यही बोल देते हो कि अभी मेरे पास कुछ है नहीं, बाद में आना, और अगर होता है तो उसमें भी कुछ तुम अलग से बांग लगा देते हो। मैं केस सॉल्व करूँ कि तुम्हारी बातों को सॉल्व करूँ? कभी सीधा सीधा जवाब भी दे दिया करो। प्रद्युम्न तुम चुप रही रहो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। और मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मेरी लैब के अंदर मत आया करो। तो तू कभी अच्छी सी न्यूज़ क्यों नहीं देता है? और आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। तारिका, तुम ही समझाओ इसे, मुझे तो इस लैब में तुम ही काम की लगती हो। तो तुम इसे समझाओ और इससे बोलो कि कभी तो कुछ काम की बात बता दिया करे जिससे केस सॉल्व करने में कुछ मदद मिले। तारिका, तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जल्दी बता देना, मुझे इस शाहरुखे पर भरोसा नहीं है। हाँ सर, फिंगरप्रिंट के निशान मिलते ही मैं आपको बता दूंगी। अब रास्ते में से साइड हो जा। तो निकल जाओ ना, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ा हूँ क्या? डॉक्टर तारिका, और खाना खाया तुमने कि नहीं खाया, या काम ही में लगी हो? हाँ अभिजीत, मैंने खाना खा लिया है। अभिजीत मेरे भाई, गुल खिलाने बंद कर, उस केस के बारे में पता करने आए हैं, वो पता कर ले। अभिजीत ऐसे देखना बंद करो मुझे। तारिका, इस काम में मुझे कुछ पल तो मिलते हैं जो पल मैं सुकून से बिताता हूँ तुम्हारे साथ, नहीं तो प्रद्युम्न सर मुझे बार बार बोलते रहते हैं अभिजीत अभिजीत ये करो वो करो, यहाँ पे जाओ, वो केस देखो ये केस देखो। तुम नहीं होती तो मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी में क्या होता। यार तू यार ज़्यादा मत कर, काम की बात कर ले, नहीं तो अभी शाहरुख आ जाएगा, और जैसे ही शाहरुख आ जाएगा ना तुझे पता है फिर क्या बोलेगा वो। तारिका, वो फिंगरप्रिंट के बारे में जल्दी से पता करो, वो प्रद्युम्न आके फिर मुझे मुंह चलाएगा। हाँ सर, वो दया अभिजीत भी आए हैं उसी बात के लिए। ये दोनों भी आ गए दिमाग खाने के लिए। अरे सर, कभी थोड़ा रिलैक्स भी हो लिया करो। अरे शाहरुख साहब, आपको पता है ना हम वैसे भी बहुत कमाते हैं आपकी लैब में, फिर इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तुम दोनों की नहीं है, टेंशन वो तुम्हारा बॉस देता है प्रद्युम्न। मुझसे बोलता है कि मैं काम ही नहीं करता हूँ, और ये नालायक तो देखो, इसको शर्म भी नहीं है, ये लगा है अपनी रासलीला में। अभिजीत, फिंगरप्रिंट के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक तुम कुछ और देखो। हाँ ठीक है, चलेगा, तब तक मैं यहीं रुकता हूँ। भाई अभी उसके फिंगरप्रिंट बस मिले हैं, अभी वो खून ही पकड़ा नहीं गया है जिसने पीएम सर पर हमला किया था। तो यहाँ से चलो और उस केस को आगे देखना है। तारिका, मुझे जाना पड़ेगा, माफ़ कर देना, बहुत जल्द मिलता हूँ एक केस सॉल्व करके, फिर कहीं डेट पे चलेंगे। दया, तू स्कूल आके जा, इस अभिजीत को मेरी लैब में कभी लेके मत आ जाना। और तारिका, हाँ सर। तुम इस अभिजीत से दूर रहा करो।